आपने लोगों से सुना होगा कि इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ने मुझे महीने का 10 लाख बना के दिया, इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ने मुझे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना दिया। तो कैसा हो अगर आप भी अपनी एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी बनाकर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओ। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं, उन स्ट्रेटजीज के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, और मैं अपनी एक स्ट्रेटजी को आप सभी के साथ शेयर करूंगा कि मैंने उसे कैसे बनाया। तो यहाँ पर हम इन 5 पॉइंटों से सीखेंगे कि आप प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी कैसे बना सकते हो और उन प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। और ये 5वां पॉइंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इन चारों को देखने के बाद अगर इसे नहीं देखोगे तो ये स्ट्रेटजी बिल्कुल भी काम की नहीं है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, आपको लग रहा है मैं रोकने के लिए बोल रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है। आप लास्ट तक देखो, आपको खुद ही पता चल जाएगा। बेसिकली मैंने इसके अंदर बता रखा है कि आप जो भी स्ट्रेटजी बनाओगे उसे आपको कभी कभार ऐसा टाइम आएगा कि उसे कभी आपको यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आपको कब यूज नहीं करना चाहिए बिल्कुल एग्जाम्पल बताऊंगा, और एक और पॉइंट है वो जानना जरूरी है, तो इस वाले पॉइंट को जरूर से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है एक्सप्लोर कॉमन बिहेवियर। तो देखिए सबसे पहले आपको ट्रेडिंग में स्ट्रेटजी बनाने के लिए, स्ट्रेटजी बनेगी कैसे? स्ट्रेटजी बनेगी मार्केट को एक्सप्लोर करके। मार्केट खुलता है 9:15 पे, क्लोज होता है 3:30 पर। तो इसके बीच में चाहे कोई सा भी मार्केट हो, क्रिप्टो हो, कोई सा भी हो, ठीक है, ये मैं इंडियन मार्केट का एग्जांपल ले रहा हूं। जो भी मार्केट का टाइम ड्यूरेशन है वहां पर आप मार्केट के बिहेवियर को देखो, कैंडल्स को देखो, यानी कि एक तरीके से एक्सप्लोर करो मार्केट को। मैं एग्जांपल दूंगा जिससे आप अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, एक्सप्लोर कॉमन थिंग, इन दोनों का मतलब अलग अलग है, मैं आपको समझाता हूं। देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप सारे लोग जानते ही होंगे, हैमर कैंडल से वाकिफ होंगे सारे लोग। आपको पता है जब हैमर कैंडल बनता है तो इसका काम क्या होता है? हैमर कैंडल बनता है तो सभी को पता है कि मार्केट को ये यहां से फिर ऊपर लेके जाता है। मार्केट कहीं से भी आ रहा हो उसे ये ऊपर लेके जाने का काम करता है। ये हमारा है हैमर कैंडल का। तो मानो जिस बंदे ने ये स्ट्रेटजी बनाई होगी कि भाई हैमर कैंडल जब बनता है तो ऊपर जाता है, तो ऐसा तो है नहीं उसे रात में सपना आया, दिन में उठ के भाई हैमर कैंडल बन गया, नहीं। उसने मार्केट में क्या क्या होगा, उसने मार्केट में एक्सप्लोर किया होगा। ठीक है, कि मार्केट के अंदर जब भी एक्सप्लोर किया है, ठीक है, कि जब भी ऐसा कैंडल बनता है तो मार्केट क्या करता है, बार बार ऊपर जाता है। उसने फिर कॉमन बिहेवियर को देखा कि एक्सप्लोर किया और उसके अंदर कुछ कॉमन चीजें निकाली, जैसे कि एक्सप्लोर किया और उसके बाद कॉमन क्या निकला कि यार जब भी ऐसा हैमर कैंडल बनता है मार्केट ऊपर जाता है। उसने नाम भी अपनी तरफ से रखेगा, बस उसने देखा होगा यार जब भी ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है मार्केट ऊपर जाता है, जब भी ऐसा बनता है मार्केट ऊपर जाता है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं जिस बंदे ने एम पैटर्न का आविष्कार किया होगा, आपको पता है एम पैटर्न का नेकलाइन टूटता है तो मार्केट गिरता है। ठीक है, तो यहां पर जिस भी बंदे ने एम पैटर्न बनाया होगा उसने क्या देखा होगा, यार मार्केट के अंदर जब भी कॉमन बिहेवियर को उसने पहचाना एक्सप्लोर करके कि जब भी मार्केट कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है, इसके नीचे आता है तो मार्केट जरूर से हर बार गिरता ही है। ठीक है, जब भी ऐसा बनता है गिरता ही है। जब डब्ल्यू का एग्जाम्पल ले लो, जब भी जिसने डब्ल्यू बनाया होगा जब भी मार्केट इसके ऊपर जाता है यार बढ़िया मोमेंटम देता है। हजारों एग्जांपल है, ये आपको कुछ एग्जांपल दिए। अब मार्केट के एक्सप्लोर करो, 6 घंटे आराम से बैठो। अब मैं कुछ एग्जांपल देता हूं जिससे आप मार्केट को एक्सप्लोर अच्छे से कर पाओगे। अब आपको यहां पर समझ में नहीं आएगा कि मैं आखिरकार एक्सप्लोर क्या करूं। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, उन चीजों को आपको एक्सप्लोर करना है। फर्स्ट फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आजकल मार्केट इतना वोलेटाइल है, हम सभी को पता है, तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें मार्केट की न्यूज को टाइम टू टाइम अपडेट करना पड़ सकता है, और इसके लिए हमें एक ऐसा एप्लीकेशन चाहिए जो कि हर न्यूज वगैरह को टाइम टू टाइम अपडेट करता रहे। जी हाँ, मैं बात करूं एमस्टॉक की। एज ए प्लेटफॉर्म की बात करें तो एमस्टॉक का यूआई काफी क्लियर है, जहां वॉच लिस्ट ऑर्डर, पोजीशंस, पोर्टफोलियो और फंड्स और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना काफी इजी टू गो है। और इसके डैशबोर्ड पर आप इंडियन स्टॉक मार्केट के अलावा ग्लोबल इंडाइसेस को भी ट्रैक कर सकते हो। 15 लाख से ज्यादा 145 करोड़ प्लस ब्रोकरेज सेव करने वाला एमस्टॉक आपको गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर मिल जाएगा। एमस्टॉक की पेरेंट कंपनी है मिराई एसेट, जो कि एक ग्लोबली रीओपन्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। आप देख सकते हैं ये ग्लोबली खुद को कैसे एक्सपेंड कर रहे हैं। बात करें प्राइसिंग की तो दे ऑफर 2 प्लान्स, 1 इज फ्री जिसमें 0 ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी, म्यूचुअल फंड एंड आईपीओ, एंड ब्रोकरेज ऑफ 20 रुपीज एप्लीकेबल ऑन ऑल अदर सेगमेंट्स एज पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। सेकंड, पे USD 999 फॉर लाइफ टाइम एंड गेट 0 ब्रोकरेज अक्रॉस डिलीवरी, इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन, म्यूचुअल फंड एंड आईपीओ। साथ में आप इनकी MTF फैसिलिटी भी अवेल कर सकते हो विद लो इंटरेस्ट रेट एट स्टार्टिंग फ्रॉम 6.99%। अगर आप एडिशनली 999 पे करते हैं तो आपको लाइफ टाइम फ्री AMC मिलता है, तो 999 प्लस 999 पे करने पर आपको मिलता है 0 ब्रोकरेज फॉर लाइफ। सो इफ यू थिंक दिस कुड बी गुड प्लेटफॉर्म फॉर यू कैन कंसीडर टू ओपन योर डीमैट विद एमस्टॉक। फर्स्ट, कैंडल्स को आप एक्सप्लोर करिएगा। ठीक है, कैंडल्स को एक्सप्लोर करिए। दूसरा, चार्ट पैटर्न्स। जी हाँ, आपको चार्ट पैटर्न्स को एक्सप्लोर करना जरूरी नहीं है, पिछले आप कुछ नए चार्ट पैटर्न्स अपनी तरफ से भी देख सकते हो। ठीक है, चार्ट पैटर्न कैंडल स्टिक्स को करिएगा। और हाँ, यहां पर आप इंडिकेटर्स को भी कर सकते हो। लोग कहते हैं इंडिकेटर्स पे स्ट्रेटजी नहीं बनती, बट आपने बहुत लोगों को सुना होगा। एग्जांपल ले लेते हैं RSI डाइवर्जेंस, आपने बहुत फेमस स्ट्रेटजी सुनी होगी। ठीक है, उसमें मैं इसे यूज नहीं करता, लेकिन आपने सुना क्या होगा कि जैसे RSI का कोई तो लाइन है, अगर वो उससे ऊपर जाता है, यहाँ पर कोई कैंडल दिखता है अच्छा, तो वहां पर एंट्री करी जाती है। तो यहाँ पर आप इंडिकेटर को भी अपना स्ट्रेटजी की तरह यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको इन चीजों से आप
अपनी एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना सकते हो। ओके, तो यहां पर अगर आपको इतना समझ में आ गया तो समझ लो यहां पर आपका 50% काम हो चुका है आपके पास। इसके बाद एक स्ट्रेटजी डेफिनेटली होगी। ठीक है, नेक्स्ट है अपना टाइम फ्रेम। यहां पर मैं आपको बताता हूं टाइम फ्रेम, मैं एक हैमर कैंडल का एग्जांपल सभी के अंदर दूंगा जिससे आपको एक कॉमन एग्जांपल आसान सा मिल सके। ठीक है, बिल्कुल ही इजी भाषा में सिखाना चाहता हूं, बिल्कुल भी ट्रिकी नहीं करना चाहता। तो एक टाइम फ्रेम लेके चलते हैं। मानते हैं आपने 5 मिनट पे, मान लेते आप ही इन्वेंटर हो हैमर कैंडल के। ठीक है, तो यहां पर 5 मिनट पे आपने क्या देखा कि जब भी 5 मिनट पे ऐसा कुछ बनता है हैमर कैंडल जैसा, तो वो क्या करता है, बढ़िया मूव करता है। फिर से आपने देखा 5 मिनट पे बढ़िया कैंडल बना तो मूव किया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको एक टाइम फ्रेम डिसाइड करना है अपनी स्ट्रेटजी का। पता चलिए 5 मिनट पे आपको बढ़िया, जब भी हैमर कैंडल बनता है प्रॉफिट देता है, कैंडल बनता है प्रॉफिट देता है, लेकिन आपके कभी मूड में आया कि चलिए काम करते हैं मैं 1 मिनट पे शिफ्ट हो जाता हूं। तो आपने क्या किया, एक दिन मूड में 1 मिनट पे शिफ्ट हुए और वहां पर आपको सेम कैंडल दिखा, लेकिन वहां पर क्या हुआ, उल्टा काम हो गया। हैमर बना लेकिन मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके पूरा ही रिवर्सल कर गया। ठीक है, तो यहां पर आप सोचोगे यार यहां तो मेरा सेम कैंडल काम किया, यहां पर काम क्यों नहीं किया? बिकॉज यहां पर आपने टाइम फ्रेम, उस टाइम फ्रेम पर आपको एनालिसिस करना है, उस टाइम फ्रेम पे आपने स्ट्रेटजी ढूंढी। आपने स्ट्रेटजी ढूंढी 5 मिनट पे, अप्लाई कर रहे हो 1 मिनट पे, तो आपका लॉस ही होना है। ठीक है, तो यहां पर जो मैंने आपको बताया कि 50% आपका काम क्या हो गया, स्ट्रेटजी मिल गई, 50% काम हो गया। अब ये इनडायरेक्टली मैं आपको ये क्वालिटीज बता रहा हूं कि क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। ठीक है, तो एक तो टाइम फ्रेम, जिस टाइम फ्रेम पर एनालिसिस कर रहे हो उस टाइम फ्रेम का आपको पता होना चाहिए कि यस इस टाइम फ्रेम पर ये अच्छे से काम करते हो। कोई सा भी टाइम फ्रेम हो सकता है, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 1 डे, 1 मिनट, किसी पे भी हो सकता है। ठीक है, तो आपका एक टाइम फ्रेम मेन आपको पता होना चाहिए कि आपको किस टाइम जोन पे, किस टाइम फ्रेम पर ट्रेड लेना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर नेक्स्ट है बिहेवियर विद मार्केट स्ट्रक्चर। ये अब आपको पता होगा कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, और बिहेवियर आपको समझाता हूं। देखो, मार्केट 3 तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं। पहला, मार्केट एक हायर हाई के स्ट्रक्चर में चलता है, एक लोअर लो के स्ट्रक्चर में चलता है और एक साइडवेज स्ट्रक्चर में चलता है। ठीक है, अब यहां पर फिर से मैं हैमर कैंडल का ही एग्जांपल ले लेता हूं कि मान लेते हैं हैमर कैंडल। ठीक है, आपने क्या देखा कि देखो आपने हैमर कैंडल, मान लेते आपने मार्केट स्ट्रक्चर पे काम किया ही नहीं, आपने सिर्फ टाइम फ्रेम देख लिया कि चलो भाई 5 मिनट पे अच्छा काम करता है, और अपनी स्ट्रेटजी देख ली कि जब भी ऐसा कैंडल बनता है मूव करता है। ठीक है, आपने स्ट्रक्चर पे काम ही नहीं किया। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि भाई मार्केट ओपन हुआ और साइडवेज है प्रॉपर, और साइडवेज मार्केट में आपको हैमर दिखा अपना। ठीक है, आपने ट्रेड लिया और आपका लॉस हो गया। आप समझ ही नहीं पाओगे यार मैंने तो इतना मेहनत किया था इसके ऊपर, इतना एक्सप्लोर किया था, फिर भी क्या हुआ, मेरा लॉस कैसे हो गया? ठीक है, तो यहां पर जो क्वालिटी आती है वो होता है मार्केट स्ट्रक्चर। क्या आपको देखना है कि आपकी किस स्ट्रक्चर पे अच्छा काम करता है। आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखो साइडवेज, मान लेते हैं आपका साइडवेज मार्केट में ऐसा लॉस हो जाता है, तो आपको पता चलेगा यार साइडवेज में लॉस क्यों हुआ, बिकॉज ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर आपकी स्ट्रेटजी काम नहीं करती है। ठीक है, अब मान लेते हैं आपकी यही स्ट्रेटजी है वो डाउन ट्रेंड में अच्छे से काम करती है। ठीक है, जैसे लोअर लो बना के मार्केट गया, एक लेवल पे आने के बाद जब मार्केट एक हैमर बनाता है, वैसे चलिए थोड़ा सा इसका साइकोलॉजी बता देता हूं। नॉर्मल हैमर कैंडल एक जब लोअर लो के बाद जब एक हैमर कैंडल बनते हैं तो अच्छे से काम करते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है, सिंपल सा है कि जिसने भी टॉप से सेलिंग करके रखा होगा वो कुछ प्रॉफिट बुकिंग करेगा और यहां पर कुछ नए प्लेयर्स एंटर करेंगे, बिकॉज इतने लोअर लो की वजह से स्टॉप लॉस खत्म हो चुके होते हैं, तो मार्केट थोड़ा बहुत करेक्शन करता है। ठीक है, ये तो आपको उसकी साइकोलॉजी बता दी। ठीक है, तो यहां पर आपने इनडायरेक्टली अपना देखा कि जब मार्केट एक लोअर लो के बाद एक सपोर्ट के पास आता है और उसके ऊपर जब मेरा ऐसा कैंडल बनता है तो वो सबसे ज्यादा काम करता है। मैंने उसे 4 बार 5 बार बैक टेस्ट किया, मतलब 6-7 बार बैक टेस्ट किया, तो 4 बार 5 बार बहुत अच्छे से काम करते हैं। ठीक है, तो आपने ये देखा साइडवेज मार्केट में बैक टेस्ट किया तो काम नहीं किया। आपने हायर हाई में बैक टेस्ट किया तो थोड़ा सा यूनिक रिजल्ट आया। आपने क्या देखा कि ये हायर हाई जाता है तो यहां पर ये किसी रेजिस्टेंस का अगर ब्रेकआउट कर देता है तब ये कैंडल बनता है, तब ये अच्छे से काम नहीं करता, बल्कि जब ये हायर हाई के बाद जब एक हायर लो लगाता है उसके बाद जब ये कैंडल बनता है तब ये अच्छे से काम करता है। ठीक है, तो ऐसा स्ट्रक्चर आपको पता चलेगा। अब इससे आपको सीखने को क्या मिलता है, अब इससे आपको ये पता चलेगा, आपके दिमाग में रोड मैप बन जाएगा। ठीक है, कि अब जब आपको अपना सेटअप पता है, टाइम फ्रेम पता है, अब आपको पता है करने की आज का मार्केट क्या। आप देखोगे जैसे कि आज तो यार मार्केट साइडवेज है और फिर हैमर कैंडल बनता हुआ दिखेगा तो क्या आप एंट्री करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे, बिकॉज आपको पता है कि ये मेरी क्वालिटी नहीं है। ठीक है, ये इस कैंडल की क्वालिटी नहीं है, मेरा लॉस हो जाएगा। तो साइडवेज में क्या करोगे, आप अवॉइड करोगे और आपका यहाँ पर पैसा बचेगा। जब एक लोअर लो के बाद आपको दिखेगा तो क्या आप ऐसा हैमर कैंडल बनने पे छोड़ोगे? बिल्कुल नहीं छोड़ोगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा आपकी स्ट्रेटजी काम करती है और हायर हाई पे जैसा आपने डिसाइड किया वैसे ही प्लानिंग करोगे। तो थर्ड भी आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि इसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए किसी भी। ठीक है, जब भी जो भी आप अपना बनाते हो उसका क्वालिटी टाइम फ्रेम होना चाहिए और मार्केट स्ट्रक्चर के साथ वो मैच करना चाहिए। ठीक है, अब ये है नो प्रॉफिट नो स्ट्रेटजी, यानी कि भाई इनडायरेक्टली ये रिस्क रिवॉर्ड है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज बहुत ही ज्यादा मैटर करती है, क्या कोई भी स्ट्रेटजी है, ठीक है,
क्या वो 100% काम करती है? मैं खुला बोलता हूँ भाई नहीं करती है, ठीक है। बहुत बहुत क्या, बिल्कुल करती नहीं, समझो, ठीक है। कोई भी स्ट्रेटजी 100% काम करते नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो काम करेगा वो क्या करेगा, आपका काम वो करेगा भैया, रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपका काम करेगा। अब ये काम कैसे करेगा, ठीक है। अब ये आपके अंदर क्वालिटी क्या होनी चाहिए आपके सेटअप के अंदर, कि एटलीस्ट जो भी आपका सेटअप हो, मान लो आपका दुनिया का सबसे बेस्ट सेटअप है, सबसे सेटअप बढ़िया मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन उस सेटअप में एक खराबी क्या है पता है, वो रिस्क रिवॉर्ड देता है भैया 1:1 का, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, सारा कुछ मिटा के, आपके दुनिया का सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी मान लेते हैं, और बट वो रिस्क रिवॉर्ड क्या देता है आपको, 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड देता है, ठीक है। और मान लेते हैं आपके पास एक एवरेज स्ट्रेटजी है जो कि बनता है, ठीक है, लेकिन वो आपको रिस्क रिवॉर्ड देता है भाई 1:2 का, 1:3 भी बोल सकता था, लेकिन एक एवरेज ही लेके चलते हैं 1:2 का, ये आपको 1:1 का देता है, ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड रेट। तो अब देखो यहां पर मान लेते हैं आपका ये इतना अच्छा स्ट्रेटजी कि बार बार बनता है, और ये आपका एवरेज स्ट्रेटजी जो बार बार नहीं बनता, ठीक है। चलो इस पे थोड़ा एडवांटेज दे देते हैं, तो मान लेते हैं ये 4 बार बना एक दिन में, और ये एक दिन में सिर्फ 2 ही बार बना, ठीक है। ओके अब मैं मान लेता हूं उस दिन आपका बैड लक था और आपका प्रॉफिट लॉस बराबर है, मतलब कि 50-50%, यानी कि ये 4 बार दिन भर में बना और आपने 2 बार ट्रेड लिया, ठीक है। आपने यहां पर 2 बार ट्रेड लिया और आपका 2 बार प्रॉफिट हो गया, और आपने 2 बार ट्रेड लिया, आपका यहां पर लॉस हो गया, ठीक है। तो मान लेते हैं आपने 2 बार प्रॉफिट कर लिया 100 रुपए का इस वाले स्ट्रेटजी से, ठीक है। 100 रुपए का प्रॉफिट कर लिया और 100 रुपए का लॉस कर लिया, ठीक है। तो आपका ओवरऑल 200 का प्रॉफिट 200 का लॉस, ठीक है। तो आपको जो ओवरऑल देखोगे तो बिल्कुल जीरो पे ही आ जाओगे, इतना अच्छा स्ट्रेटजी दे दिया, दिन भर में 4 बार काम कर रहा है, ठीक है। बट रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं है तो ओवरऑल जीरो, ब्रोकरेज लगाओगे तो ये आपका माइनस में ही आ जाएगा। लेकिन मान लेते हैं कि एवरेज स्ट्रेटजी है जो कि सिर्फ 2 ही बार काम करता है, ठीक है, लेकिन उसका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 है या फिर उससे ज्यादा भी हो तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो यहां पर अगर देख लेते सिर्फ आपका 2 ही बार ट्रेड बना, और यहां पर भी आपका बैड लक है कि एक बार आपका ट्रेड अच्छा गया, एक बार बेकार गया, ठीक है। तो यहां पर मान लेते हैं एक बार आपने कमाया भाई 200 रुपए बिकॉज 1:2 का, और गवाया तो सिर्फ 100 रुपए गवाया, ठीक है। तो यहां पर ओवरऑल देखोगे तो आप 100 रुपए के प्रॉफिट में ही हो, यहां पर आप ग्रीन में ही हो, ठीक है। तो इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब यही है कि आपकी स्ट्रेटजी के अंदर सबसे बेस्ट क्वालिटी होनी चाहिए रिस्क रिवॉर्ड रेशो की, ठीक है। एक ऐसी स्ट्रेटजी उठाओ जो कि एटलीस्ट 1:2, 1:3 या फिर 1:5 आपको प्रोवाइड करे। 1:5 थोड़ा मुश्किल होता है, 1:2 या 3 आप आसानी से अच्छे से पकड़ पाओगे, ठीक है। तो ये क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, अब मैं इस वाले को हटाता हूं, ये क्या है, इससे अगर आपने नहीं जाना ना तो भाई इन चारों का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो अगर आप यहां तक अभी तक वीडियो को देखो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बहुत रिसर्च करने के बाद आपको आपकी डिमांड पे ये वीडियोस लाता हूं, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से अभी जाके कर दीजिए। अब ये देखिए, ये कुछ और नहीं है सर, ये कुछ भी चीज काम नहीं आएगा आपका अगर आप अपनी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट नहीं करते हो। ये भी अभी बताऊंगा, ये कुछ और यूनिक चीज है, ठीक है। सबसे पहले भैया बैक टेस्ट, अभी अगर आपको दुनिया का बेस्ट स्ट्रेटजी दे दिया, टाइम फ्रेम पता है, स्ट्रक्चर पता है, रिस्क रिवॉर्ड भी बढ़िया है, लेकिन आपने कभी उसे बैक टेस्ट किया ही नहीं, तो आपको या तो ट्रेड लोगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जल्दी निकल जाओगे, या तो आप वहां पर ट्रेड ले ही नहीं पाओगे, ठीक है। इसका मतलब है भाई सबसे बढ़िया है बैक टेस्ट। आप कोई सी भी स्ट्रेटजी उठाओ, एटलीस्ट उसे 1 मंथ बैक टेस्ट करो, ठीक है, कि वो कैसे, आज कैसे काम कर रहा है, कल कैसे काम कर रहा है, ठीक है, परसों कैसे काम कर रहा है। प्रीवियस मार्केट को उठाओ कि ये पिछले मार्केट्स के अंदर आखिरकार काम कैसे कर रहा है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके साथ ही है, बैक टेस्ट के बाद, बैक टेस्ट तो आपको करना है, उसके बाद कि आपको अपनी स्ट्रेटजी को कब यूज नहीं करना, ये सबसे जरूरी चीज आपको देखनी ही देखनी है। 1000 चीजें फेवर में देख लो कि ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, लेकिन एक चीज जरूर से देखो कि कब आपको इसका यूज नहीं करना है। अब मैं अपनी स्ट्रेटजी दिखाता हूं वो कौन सी है और उसके अंदर मैं क्या यूज करता हूं, क्या यूज नहीं करता है, ठीक है। और उनके मेरी स्ट्रेटजी के अंदर ये सारी क्वालिटीज है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी दिखाता हूं एंड दिखाता हूं ये सारे बिहेवियर उसके अंदर आते हैं, ये क्वालिटीज आती है या फिर नहीं आते, ठीक है। बेसिकली मैं बताऊं तो मेरी स्ट्रेटजी क्या है कि 920 की जो भी, चलिए मैं आपको दिखाई देता हूं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं मॉर्निंग में क्या करता हूँ, मैंने एक्सप्लोर किया मार्केट को बहुत अच्छे से, और मैंने एक चीज को देखा कि जब भी मार्केट, पहला देखो सबसे पहले मैंने क्या देखा, एक्सप्लोर किया मार्केट को, ठीक है। तो पहला आ गया क्वालिटी, ओके। और एक्सप्लोर के अंदर मैंने क्या देखा कि मार्केट जब कुछ पहले दूसरे मतलब ओपनिंग के बाद जब 3-4 कैंडल बनाता है, उसके बाद जो मोमेंटम देता है वो काफी सस्टेनेबल रहता है, ठीक है। तो ये मैंने एक्सप्लोर किया और यहाँ पर उसे बैक टेस्ट करके मैंने अपने आप को सबसे पहले एक स्ट्रेटजी को क्रिएट किया, ठीक है। तो सबसे पहले क्वालिटी आ गया, ओके। अब क्वालिटी के अंदर, ठीक है, क्वालिटी के बाद क्या था अपना टाइम फ्रेम। तो अब जो मैं इस स्ट्रेटजी को यूज करता हूँ सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम पे यूज करता हूँ, ठीक है। लाइव मैं डेली लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ, आप सभी को पता ही होगा। तो इस स्ट्रेटजी को मैं डेली आप सभी के साथ यूज करता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मैं यूज करता हूँ 5 मिनट का। तो दूसरा आ गया, तो देखिए इसमें मैं क्या करता हूँ बेसिकली
920 से लेकर 935 तक का कैंडल को मार्क करता हूं, देखो ठीक है। एंड यहां पर इस वाले कैंडल का लो हो गया, पहले 3 कैंडल का हाई लो मार्क करता हूं और जहां पर भी मार्केट फटता है मैं समझ लूंगा वहां पर मार्केट सस्टेन करेगा और वहां पर मैं रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग ट्रेड लूंगा, ठीक है। तो यहां पर मेरे स्ट्रेटजी के हिसाब से जोन से भी कैंडल ब्रेकडाउन करता है अपने लेवल को, उसी कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगा के मैं 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेता हूं। जैसे ये 14 पॉइंट का, जैसे इस वाले कैंडल ने ब्रेकडाउन किया, ठीक है, तो इसी वाले कैंडल के हाई का मैं स्टॉप लॉस रखूंगा और 1:2 का ट्रेड लूंगा। जैसे यहाँ पर 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, चले थोड़ा ऊपर करके 15 मान लेते हैं, राउंड फिगर आ जाएगा। तो यहाँ पर एटलीस्ट मैं 30 पॉइंट लूंगा और मोमेंटम के हिसाब से उसे मैनेज करूंगा, ठीक है। तो देखो अगर मैं 1:3 भी लेता वो तो भी मेरे को आराम से मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एटलीस्ट मैं 1:2 ही लेके चलता हूँ कि 1:2 मिलता है कि नहीं, ठीक है। तब यहाँ पर एक साथ दिखा देता हूँ कि और क्या क्या क्वालिटीज काम की मेरी, ठीक है। यहाँ पर मैंने देखा, ये आपको बता दिया था, टाइम फ्रेम बता दिया, मेरी स्ट्रेटजी बता दिया और यहाँ पर मैंने अपना रिस्क रिवॉर्ड बता दिया, ठीक है। और मैं इसे बहुत बार ऑलरेडी बैक टेस्ट कर चुका हूँ। अब इन दोनों को मैं एक साथ बताना आपको चाहता हूँ, ठीक है। तो इन दोनों को मैं एक साथ बताना चाहता हूँ, नंबर 3 और नंबर 5 को। यहाँ पर क्या है कि कब मैं अपनी स्ट्रेटजी को यूज नहीं करता और मार्केट के बिहेवियर स्ट्रक्चर के हिसाब से कैसा चलता है, ठीक है। तो मैंने अपनी तरीके से स्ट्रेटजी में एक चीज को नोटिस किया, जब भी मेरी स्ट्रेटजी बनती है ना और जब भी वो साइडवेज रहता है, साइडवेज मार्केट के अंदर जब भी मेरी स्ट्रेटजी बनती है वो सबसे ज्यादा खराब काम करता है, या फिर जब भी मेरी स्ट्रेटजी इनसाइड कैंडल के अंदर बनता है वो हमेशा खराब काम करता है। इनसाइड यानी कि एक बड़ा कैंडल, उसके अंदर में अगर मेरी कोई भी स्ट्रेटजी बनती है 920 वाली, 935 जो भी कहो, ठीक है, जब भी वो बनता है वो काम बिल्कुल बेकार करता है, ओके। तो यहां पर ये अच्छे से काम किया। चलिए नेक्स्ट डे का देखते हैं। नेक्स्ट डे में फिर से सेम काम करूंगा कि ओपन हुआ, ओपन होने के बाद 3 कैंडल्स के हाई और लो को मैं मार्क करता हूं, ठीक है। तो 3rd कैंडल का हाई ये है, ठीक है, और लो कौन सा है, 3rd कैंडल का लो ये है, ठीक है। और जहां भी फटता है उसी कैंडल में मैं एंट्री लेता हूं, ठीक है। तो मान लेते हैं यहां पर मेरी इस और जिस वाले कैंडल फटेगा उसी कैंडल का रिस्क रिवॉर्ड रहेगा। तो इस कैंडल ने तोड़ा, इसी के हाई का रिस्क रखेंगे और इसका 1:2 का टारगेट। तो 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो यहाँ पर 24 पॉइंट लेता तो 1:2 आराम से मिल जाता, 3 का भी लेता तो मेरा चलता। ये जो मेरा बेसिकली ट्रेड है 1:2 और 3 पे ही चलता है, ठीक है। तो चलिए करंटली मार्केट पे भी दिखा देता हूँ कैसा वर्क करता है, ठीक है। एंड यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट साइडवेज नहीं है, ओपनिंग के साथ, ओपनिंग के साथ चढ़ रहा है, गिर रहा है। पहले वाला भी अगर दिखाऊं तो ये देखो, ये भी ओपनिंग के साथ क्या कर रहा है, गिर रहा है, ठीक है। ओपनिंग के साथ अगर ऐसा कोई टाइम पास रहेगा, चलिए आपको एग्जांपल कोई दिखाई देता है, अगर कोई मिल जाता है तो यहां पर अगर मैं देखूं तो ये यहां पर देखो, ये देखो ओपनिंग के साथ यहां पर सबसे बेस्ट एग्जांपल दिख रहा है। ऐसे उठा के अचानक से दिखा रहा हूं, देखो ओपनिंग के साथ इनसाइड कैंडल बनाया। इनसाइड कैंडल मतलब पहला कैंडल और एक कैंडल के अंदर ये कैंडल, एक कैंडल के अंदर ये, एक कैंडल के अंदर ये। तो मैंने क्या कहा था, मैं तो पहले ही 3 कैंडल को मार्क करता हूं और पहले ही भाई 3 कैंडल तो इसके अंदर ही बन गए, ठीक है, यानी कि प्रॉपर साइडवेज रह गया। तो इसके अंदर अगर मैं कोई भी ट्रेड लूं तो सक्सेस होने का चांस बहुत कम है। चलिए एक बार लगा लेते हैं फिर भी। तो 3 कैंडल में से उसका हाई ये हो गया और लो हो गया उनका ये, तो जो भी टूटेगा वहां पर ट्रेड लेना है। तो आप देखोगे तो मार्केट यहां से ओपन हुआ, ठीक है, ये यहां से इसका ब्रेकआउट किया। अगर मैं इसका लो का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड लेता, ठीक है, तो यहां पर मेरे को 1:2 अगर मैं लेता तो एटलीस्ट यहां पर मेरे का टारगेट रहता है, ठीक है। तो देखो 1:2 नहीं मिलता और मेरा लॉस कर जाता है, ठीक है। तो ऐसे आपको जरूर से देखना है कि कब आपको अपनी स्ट्रेटजी का यूज नहीं करना है। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर देते हो, तो प्लीज एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाइएगा। तो इफ यू थिंक दिस कुड बी गुड प्लेटफॉर्म फॉर यू, यू कैन कंसीडर टू ओपन योर डीमैट विद एमस्टॉक। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.